बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं। एक तो ऊपर बैठा भगवान और दूसरा हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनके वीडियोज यूट्यूब पे वायरल होते रहते हैं। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनके फैन हैं। और तो कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और गए। बहुत सारे लोगों ने उनके आश्रम में माथा टेके, यहाँ तक कि कई फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं की दरबार में हाजिरी दी। वो आज तक कभी किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और कभी कभी सिर पर पगड़ी बांधे जाने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का आकर इनके धाम पर प्रवचन और गीत सुनना है। चाहे वो दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर संगीतकार मनोज तिवारी क्यों ना हो, या फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐसे बच्चे की कहानी छिपी हुई है जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कोई एक बार वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते हैं। उनकी हर वीडियो ट्रेंडिंग पर जाती है और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर इनकी बातें सुनते रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम के चमत्कारों के वजह से। कहा जाता है कि स्वयं श्री हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा पर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात जान लेते हैं और उसके बताने से पहले एक कागज पर उसकी समस्या लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने उनके वीडियो में देखे होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपना परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देख भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बाबा को बताई भी नहीं थी, उनके बारे में बाबा पहले से ही पन्ने में लिख चुके थे। जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों के हल बताते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर इनके सामने अगर कोई झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो ये उसकी पोल खोलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और आजकल बागेश्वर सरकार भूत प्रेत को भगाने में तो एक्सपर्ट बन गए हैं। इनके दरबार पे अलग अलग तरह के हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भगवान हनुमान जी की असीम कृपा है। वो कहते हैं न कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया, जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई है जिसकी वजह से लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण, गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं की पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें अपने गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था, केवल 8वीं तक पढ़ाई की सुविधा थी। इसी तरह उन्होंने घर से चलकर स्कूल तक का सफर तय किया और अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12 करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट यानी BA में ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी है।
परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी के तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी कि महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था, जहां पहले इनके दादाजी भी दरबार लगाया हुआ करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी के और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उनको महसूस हो रहा था कि वो लोगों की मन की बात को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपने इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझकर उनके समस्या का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को यह समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। तब जाकर उन्होंने दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे। मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर अपने भक्तों को ये दुख तकलीफों का ये निवारण करते। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते और उसकी समस्या को उसके बिना कुछ बोले ही सवाल और सवालों का हल एक पर्ची में लिख देते, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम पर और दृढ़ होने लगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाए हैं और लाखों की भीड़ को इकट्ठा करके उनके मदद कर चुके हैं। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान समझते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर धाम की खूबसूरती को देखकर उनके ऊपर अपना दिल हार बैठती हैं और उनकी बात सुनने और उन्हें एक नजर देखने के लिए उनके धाम पहुंच जाते हैं। पर अपने सख्त मिजाज के लिए बागेश्वर धाम का ध्यान इस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी नहीं लगता। वो दरबार में आने वाले हर एक शख्स को अपने बच्चों की तरह मानते हैं और उसी प्रकार से उनसे बात भी करते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में जहाँ बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिनमें से आधे से ज्यादा तो जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे ही किसी बाबा के ऊपर विश्वास होता है, उसके काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगता है और लोग इन चीजों के ऊपर विश्वास करने से घबराने लग गए हैं। इस माहौल में अगर कोई 26 वर्षीय कोई शख्स अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेगा ही और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने भी कई सारे मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी छुप के जा चुके हैं ताकि बागेश्वर धाम सरकार की सच्चाई जान सके। पर इतने सारे सिंह ऑपरेशन करने के बावजूद भी कोई समझ नहीं पाया कि आखिर बागेश्वर सरकार लोगों के मन की बात को कहते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो दरबार में आए होते हैं उनकी अर्जी लग जाती है और वो जब बाबा के सामने जाते हैं तो उनकी मन की सारी बात बाबा पहले ही लिख चुके होते हैं। इस तरह के चीजों को देखकर मीडिया कर्मी भी हक्के बक्के रह गए हैं और लगातार बागेश्वर बाबा को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसे लेकर वो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर किसी तरह का आरोप लगा सके। शायद इसलिए बड़े बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, इनके बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि इनका एक सेनापति भी है जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो सेनापति बागेश्वर धाम सरकार के लोगों को भूत को भगाने में मदद करता है। लोगों को इनके ऊपर विश्वास है, तभी तो लोग इनके दरबार में जाकर सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और हाँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।